वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफी बाय। आज की बायोग्राफी है बजाज परिवार के बारे में। बजाज परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल व्यापारिक घराने में से एक है। इस परिवार की जड़ें 1926 में जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित बजाज समूह में है, जिन्होंने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है और उनके आदर्शों और मूल्य प्रणालियों का प्रभाव परिवार और व्यवसाय दोनों में देखा जा सकता है। आइए इस परिवार की अद्वितीय यात्रा, उनकी उपलब्धियां और उनकी संपत्ति पर एक नजर डालते हैं। जमनालाल बजाज आदर्शवादी उद्यमी। जमनालाल बजाज का जन्म 1889 में हुआ था और उन्होंने 1926 में बजाज समूह की स्थापना की। उनका व्यवसाय वस्त्र, सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन उनका जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। वे महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए दान कर दिया। उनकी दृष्टि न केवल आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित थी बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी आधारित थी। राहुल बजाज आधुनिक युग का नेतृत्व। बजाज परिवार की व्यवसायिक यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जमनालाल बजाज के पोते राहुल बजाज को जाता है। 1938 में जन्मे राहुल बजाज ने बजाज समूह को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी स्थापित किया। उनके नेतृत्व में बजाज ऑटो दुनिया की प्रमुख 2 पहिया और 3 पहिया वाहन निर्माताओं में से एक बन गई। बजाज चेतक, जो कंपनी की फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स थी, एक समय पर भारतीय सड़कों पर सबसे अधिक देखे जाने वाले स्कूटर में से एक थी। राहुल बजाज की प्रबंधन शैली और व्यापारिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक सफल उद्यमी और व्यापारिक नेता बना दिया। उन्होंने बजाज समूह को नए क्षेत्रों में विस्तार किया, जिनमें वित्तीय सेवाएं, बीमा और बिजली उत्पादन जैसी उद्योग शामिल थे। वे भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल FICCI जैसी प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में बजाज समूह ने न केवल व्यावसायिक ऊंचाइयां प्राप्त की बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी महत्व दिया। नई पीढ़ी का आगमन। राहुल बजाज के 2 बेटे राजीव बजाज और संजीव बजाज अब इस विशाल साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। राजीव बजाज बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक हैं और उनके नेतृत्व में कंपनी ने नए उत्पाद लॉन्च किए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की। बजाज पल्सर और बजाज डोमिनोर जैसे मॉडल्स ने कंपनी को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। दूसरी ओर संजीव बजाज बजाज फिनसर्व के प्रमुख हैं, जो वित्तीय सेवाओं में एक अग्रणी कंपनी है और बीमा, निवेश और ऋण जैसे क्षेत्रों में काम करती है। दोनों भाइयों ने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक और नवाचारी दृष्टिकोण को अपनाया है। उनके नेतृत्व में बजाज समूह ने अपने कोर बिजनेस के साथ साथ नए अवसरों की तलाश की है और डिजिटलीकरण तथा नवीनतम तकनीकों को अपनाया है। बजाज समूह की वर्तमान संपत्ति। बजाज परिवार की सामूहिक संपत्ति का बड़ा हिस्सा बजाज समूह की विभिन्न कंपनियों में निवेशित है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार बजाज समूह की कुल संपत्ति लगभग 14 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय मुद्रा में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और अन्य सहायक कंपनियां शामिल हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो का भारतीय शेयर बाजार में महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी बाजार पूंजीकरण भी अरबों डॉलर में है। सामाजिक उत्तरदायित्व। बजाज परिवार हमेशा से ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता आया है। जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित बजाज ट्रस्ट आज भी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में परिवार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बजाज समूह की CSR गतिविधियां हमेशा से उनकी व्यापारिक रणनीतियों का एक अभिन्न हिस्सा रही है। निष्कर्ष। बजाज परिवार की जीवनी अद्वितीय है क्योंकि यह केवल व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं है बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भी प्रमाण है। जमनालाल बजाज से लेकर राहुल बजाज और अब राजीव तथा संजीव बजाज तक इस परिवार ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान में भी अपना योगदान दिया है। बजाज परिवार की संपत्ति और उनकी सामाजिक दृष्टि उन्हें न केवल एक सफल व्यापारिक परिवार बनाती है बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।